हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ADCA पॉइंट फुसो। आज का हमारा चैप्टर है असाइनमेंट 5.4। तो चलिए इस चैप्टर में हमारे क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सबको सॉल्व करते हैं सीरियल वाइज। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, असाइन द सफिक्स फॉर पे कॉलम। पे कॉलम में हमें सफिक्स लगाना है /HR so that enter the value the suffix will be assigned automatically। मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें सफिक्स लगाना है /HR का, और जब भी हम इसमें कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो /HR ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि हम इस पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इस नंबर ग्रुप में, जो हमारा होम टैब में है नंबर ग्रुप पे जाने के बाद इस जो ऑप्शन दिख रहा है हमारा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट खुल के आ जाएगा। लिस्ट खुल के आते ही हमारा सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मोर नंबर फॉर्मेट्स, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक लिस्ट खुल जाएगा। हमें सबसे नीचे जाना है कस्टम लिस्ट में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ जो टाइप के नीचे लिखा हुआ है जनरल, इसे हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक जीरो के साथ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे /HR और फिर हम इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। उसके बाद आपको सिर्फ करना है क्या है, ओके प्रेस करना है। तो ये आपका यहाँ पे अमाउंट आ गया है, अमाउंट के साथ आपका /HR भी आ गया है। जैसे हम यहाँ पे 140 लिखा हुआ है और सॉरी, जैसे यहाँ पे नीचे कॉलम में हमारा 140 लिखा हुआ है, इसे हम हटा देते हैं। हमने हटा हटा दिया है तो देखिए HR भी हट गया। यहाँ पे सिर्फ 140 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो /HR ऑटोमेटिकली आ रहा है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी बोला गया था कि सफिक्स हमारा असाइन होना चाहिए ऑटोमेटिकली। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, असाइन इंडियन करेंसी सिंबल इन रेट कॉलम विथ 2 डेसिमल पोर्शन। तो इसको यूज करते हैं हम, यानी कि रेट कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम यहाँ नंबर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट्स और करेंसी में जाएंगे। देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे रुपीज कॉलम दिख रहा है, इंडियन करेंसी दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे डॉलर दिखे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट से आप इंडियन करेंसी को भी लेकर के यहाँ पे लगा दीजिए और फिर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेसिमल प्लेस आपका यहाँ पे 2 रखने बोला गया, तो हम 2 रख दिए हैं। अगर चाहे तो आप 3 कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारा बोला गया है कि 2 रखना है। 2 रखने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए हमारी ये कॉलम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेंज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मेट एज लॉन्ग डेट, डेट ऑफ DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिया हुआ है इसे इस कॉलम को हमें लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम जाएंगे नंबर फॉर्मेटिंग वाले ग्रुप में और यहाँ पे देखिए लॉन्ग डेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा लॉन्ग डेट में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटर डिपार्टमेंट नेम बाय यूजिंग कस्टम लिस्ट। हमें डिपार्टमेंट नेम को फिल करना है कस्टम लिस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ACCT एडमिन मार्केटिंग सेल्स वगैरह, इन सबको हमें कस्टम लिस्ट में तैयार करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ACCT लिखें और ऐसे ड्रैग करें तो सारा इस नाम से फिल होना चाहिए, ना कि सेम नाम रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कस्टम लिस्ट तैयार करना होगा इन सब के नाम से। तो लिस्ट तैयार करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, फाइल में जाना होगा। फाइल टैब में, फाइल टैब में जाने के बाद हमें ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन है आपका एक एडवांस का, एडवांस में क्लिक करेंगे और ये स्लाइडर को नीचे करते ही हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट का। तो एडिट कस्टम लिस्ट में हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ये जो आपका एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हम इस लिस्ट को हमें टाइप कर देंगे, ACCT एंटर एडमिन एंटर MKT एंटर सेल्स एंटर EDP।
इतना करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके कर देंगे अगेन हम यहाँ पे ओके। तो मैंने यहाँ लिस्ट बना लिया है। अब क्या करेंगे, इस पुराने वाली लिस्ट को हम यहाँ से करते हैं रिमूव, और फिर हम देखते हैं कि वो हम लिखने के बाद ड्रैग करने से वो नाम आते हैं कि नहीं। ये डबल सी टी फर्स्ट में लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखे हुए हैं, सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। देखिए सेम टू सेम नाम आ गया है। अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करके बनाए हैं तो ये क्या है, हम इस सीट में कहीं पे भी हम इसे लिख करके अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमारा वो नाम आ जाएगा। देखिए ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट ए कमेंट इन सेल नंबर H7 as entered as HR and insert a picture in your comment background। हमें एक कमेंट ऐड करना है H7 के सेल पे, ठीक है। उस पे लिखना है हमें इंटर्ड पे HR, और बैकग्राउंड हमें चेंज करना है उसका, उससे बैकग्राउंड में पिक्चर डालना है। तो H7 हमें पहले ढूंढना है। H7 किधर है भाई, H ये रहा, 7 ये रहा, और H7। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है कमेंट। तो कमेंट रिव्यू टैब एंड कमेंट। कमेंट में हमें टाइप क्या करना है, इंटर पे HR टाइप कर देते हैं, इंटर पे HR। और क्या बोला गया है कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसमें पिक्चर डालना है। तो पिक्चर डालने के लिए हमें इसे फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे देख रहे कमेंट का साइड से जो लाइन दिख रहा है, हमें उस लाइन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही हमारे पास एक लिस्ट खुलेगा, ऑप्शन लिस्ट। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट कमेंट। तो फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक करेंगे और जाना है हमें कलर एंड लाइंस में, और फिल में देखिए अब कलर दिया हुआ है। यहाँ पे पॉपअप पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही एक लिस्ट खुलेगा। यहाँ पे जाना है हमें फिल इफेक्ट में। फिल इफेक्ट पे ही देखिए आपका ऑप्शन है पिक्चर का। अब यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, और जहाँ पे आपका पिक्चर सेलेक्ट है हम उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं ले रहा हूँ फ्रॉम दिस फाइल, मतलब हमारे कंप्यूटर में हम सेव कर रखे हैं। हम चलेंगे, देखिए इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कलर पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमारे पिक्चर का। अब ट्रांसपेरेंसी आपको जितना रखना है अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इतने करने के बाद ओके क्लिक कीजिए। देखिए कमेंट के पीछे कमेंट के बैकग्राउंड में मुझे कमेंट के बैकग्राउंड में हमें जो पिक्चर बोला गया था इंसर्ट करने वो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाईलाइट द पे कॉलम इन ग्रीन फिल इफ HR पे इज मोर देन 200। 200 से ऊपर अगर HR पे होगा तो उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। येलो कलर से हाईलाइट करना है जिसका 170 से 200 के बीच होगा, और बाकी की जो बच गया उस पर रेड करना है। तो सीट 1 में गए, पी कॉलम ये रहा, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या ऑप्शन बोल रहा है कि ग्रेटर देन 200, यहाँ पे हम लिखते हैं 200 ग्रेटर देन, और कलर क्या फिल करना है, ग्रीन। फिल में गए, ग्रीन कलर, ओके एंड ओके, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज मोर देन सॉरी येलो इफ द HR पे इज बिटवीन। चलिए येलो फिल करना है जिसका 175 से 200 के बीच होगा। तो फिर से चलते हैं, सीट नंबर 1 में सिलेक्टेड फाइल है। अब आपको फिर से जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और फिर से आपको हाईलाइट रूल में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में, और इस बार आपको सिलेक्ट करना है बिटवीन। बिटवीन में आपका स्टार्टिंग है 175 और एंडिंग है 200।
और ये है आपका 175। चलिए ठीक है, और इसे क्या किससे कलर करना है, येलो से। येलो लेकर के मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। और बाकी का क्या बोला गया था, बाकी एंड रेड फिल फॉर द रेस्ट, बाकी जो बच गया उसे आप रेड कलर से फिल कर दीजिए। सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे वापस से, और सेल हाईलाइट टूल, और अब लेते हैं हम लेस देन कितना होना चाहिए, तो 175 हमने लिया था, तो 175 देन ओके। और सॉरी रेड लेना था, यहाँ पे मैं मैनेज रूल में जाऊँगा, हम मैनेज रूल में जाना है, और लेस देन 175 था, तो यहाँ पे हम क्लिक करके एडिट रूल में जाएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद फिल ऑप्शन से हम यहाँ पर रेड सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, और फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं, वरना दिखेगा नहीं। फॉन्ट कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, ओके एंड अप्लाई, देन ओके। यहाँ पे देखिए आपका ये कलर फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ गो टू H9 सेल एंड चेंज द वैल्यू ऑफ 220 एंड चेक द फिल कलर विल अपडेट ऑटोमेटिकली। चलिए ठीक है, H9 कॉलम पे जाना है और उसका वैल्यू को आपको 220 कर देना है। H9 कॉलम, ये है H कॉलम और ये है हमारा 9 कॉलम। यहाँ पे हमें चेंज करना है 220। चलिए, और यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करने के बाद। आपका फोर्थ क्वेश्चन भी होगी रेडी। 5 में क्या बोल रहा है, गो टू J7 एंड टाइप टोटल पे, go to J7 and type total pay. Now calculate total pay by using suitable formula। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको J7 पे जाना है और लिखना है टोटल पे। तो J7 ये आप लिखना है टोटल पे, और इन सबको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हम पे को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वल पे मल्टीप्लाई 60, यस। देन इसको ड्रैग कर देंगे तो इसका नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में हमारा, इन द टोटल पे कॉलम हाईलाइट टॉप 3 आइटम। अब इस टोटल पे कॉलम में हमें टॉप 3 को हाईलाइट करना है। चलिए ठीक है, इस टोटल पे को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। अब इस पे नहीं जा करके अब हम जाना होगा टॉप एंड बॉटम रोल्स में। अब टॉप 10 आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्या, टॉप 3 बोला गया, तो टॉप 3 में हम सिलेक्ट करेंगे। टॉप 10 है, टॉप 3 है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि now insert icon set in total pay column instead of highlighting टॉप 3 आइटम्स। जो टॉप 3 आइटम हमने हाईलाइट किया था उन सबको छोड़ करके बाकी सेल्स में हमें हाईलाइट करना है, आइकन सेट करना है। तो आइकन का हमें कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, तो हम आइकन कोई भी रैंडम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे और यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, आइकन के नीचे दिया हुआ मोर रूल्स। तो मोर रूल सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका एक लेवल आ गया है आइकन का, आइकन स्टाइल। आप आइकन स्टाइल कोई चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टिक और क्रॉस वाला सिलेक्ट करते हैं। जहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टाइप में परसेंटेज का, हम इस नंबर में कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। और यहाँ पे आपका सबसे देखना होगा कि आपका टॉप 3 में सबसे लास्ट में कौन सा है। तो सबसे टॉप 1 में है आपका 15,000, टॉप सेकंड में है आपका 12,760, और टॉप 3 का लास्ट में है आपका 12,600। तो आपको वैल्यूज में 12,600 एंड वाला जो अमाउंट है वो डालने होंगे 12,600। और करना है क्या कि हम फर्स्ट वाले आइकन सेट को रिमूव कर देना है, नो आइकन कर देना है, और सेकंड वाले में भी कर देना है नो आइकन। और यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है लेस देन
12,600 में क्रॉस का सिंबल हम यहाँ कर देंगे ओके। अब यहाँ देख सकते हैं इन तीनों को छोड़ करके बाकी दोनों में हमारा क्रॉस का सिंबल असाइन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गो टू D11 एंड चेंज द वैल्यू ऑफ EMP002। चलिए D11 में जाना है मुझे, ये हमारा D कॉलम और ये 11। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है 2। अब यहाँ पे आगे टाइप कर दिए। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, नाउ हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू इन एम्प्लॉय आईडी फील्ड। चलिए एम्प्लॉय आईडी फील्ड में हमें डुप्लीकेट वॉल्यूम को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाना होगा, हाईलाइट सेल टूल में जाना होगा और यहाँ पे ऑप्शन है आपका डुप्लीकेट वैल्यू का। डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक करते ही आपके देखिए डुप्लीकेट वैल्यू जो है हमारा वो हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या कि इन कॉलम्स को इन नेम को आपको सीट नंबर 2 में लेके जाना है और फ्लैश फिल के माध्यम से इन्हें सेपरेटली अलग अलग करना है। तो पहले हमें रेफरेंस देना होगा कि हमें किस टाइप में यहाँ पे चाहिए। तो फर्स्ट नेम आपको टाइप करना होगा NIKET और सिम, ठीक है। अब एक बार आप पी की कॉलम को यहाँ सेलेक्ट कीजिए पूरा फुल और कंट्रोल E प्रेस कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे सेपरेटली नाम आ गया। सेम उस तरह आप सरनेम वाले कॉलम पे जाइएगा और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल E प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका ये नाम भी देखिए आपका सेपरेट अलग अलग हो गया है। चलिए आपका ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गो टू सेल नंबर E1 एंड टाइप 12। नाउ क्रिएट ए लीनियर सीरीज बाय जंपिंग 3 अप टू 50। चलिए एक लीनियर सीरीज बनाना है और टाइप का स्टार्ट करना है 12 से और जंपिंग करना है 3 से। कहाँ बोल रहा है E1 में, तो चलिए E1 में मैंने लिखा 12। 12 के बाद हमें क्या करना है, एक फिल सीरीज बनाने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा सीरीज का। यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, लीनियर ही रहेगा ये। अब स्टार्ट वैल्यू हम डालेंगे 3 और स्टॉप वैल्यू है 50। यहाँ डालने के बाद ओके कर देंगे। देखिए 12 से स्टार्ट हुआ है और 50 यहाँ पे नहीं आता है, 48 तक आके रुक गया। तो ये था आपके असाइनमेंट का 5.4 का कुछ क्वेश्चंस जो आज इस वीडियो में सॉल्व हो चुका है। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ, और भी हमारे असाइनमेंट को कंप्लीट करते चलेंगे हम इसी सीरीज के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।